हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे काजू करी की ऐसी सब्जी स्पेशल और डिलीशियस ग्रेवी के साथ। तो चलिए बनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें स्पेशल ग्रेवी के लिए मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए अब बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च और टमाटर लेंगे। 5 से 7 प्याज को हम इस तरीके से बड़ा बड़ा चॉप कर लेंगे। प्याज को हम बड़ा बड़ा इसलिए चॉप कर रहे हैं, हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। प्याज हमारे अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लगभग आधा लोटा मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 10 से 15 काजू ऐड करेंगे। काजू ऐड करने के बाद इसको बॉईल करेंगे हम। प्याज और काजू हमारे बॉईल हो तब तक हम 2 छोटे छोटे प्याज लेंगे और एकदम बारीक बारीक इनको चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल हो तो चॉपर से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हो। प्याज हमारे चॉप होने के बाद इसको हम साइड कर देंगे। इसके बाद हमने जो टमाटर लिए थे उनको हम सीधे ही मिक्सर ग्राइंडर के जार में ही चॉप कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को भी इसमें चॉप कर लेंगे और 5 से 7 कली इसमें लहसुन की ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे एकदम। इधर हमारे प्याज और काजू अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो अच्छे से बॉईल हो गए हैं तो इनका पानी निकाल देंगे और इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी ऐड करने के बाद 1 कटोरी काजू को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। काजू को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसमें थोड़ा खराश आ जाता है। तो हल्के से ब्राउन हो जाए तो अब हम इनको एक कटोरी में निकाल लेंगे। इधर हमारे प्याज और काजू अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से एकदम बारीक बारीक इनको ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। काजू हमने रोस्ट किए से उनमें उसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे। घी हल्का गर्म होने के बाद इसमें एक तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जीरा चटक लेंगे। जीरा चटकने के बाद इनको अच्छे से चलाएंगे, इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, मसाले अच्छे से पक जाए ये। तो अब हम इसमें ये बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। थोड़े से प्याज को मैंने इसलिए बारीक चॉप किया है कि इसमें ग्रेवी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से इनको अच्छे से पकाएंगे कि इनका हल्का कलर जैसे पिंकिश जैसा हो जाएगा। तो अब हम इसमें ये प्याज वाली प्यूरी ऐड कर देंगे। प्याज और जो हमने काजू बॉईल किए थे उसकी हमने प्यूरी बनाई थी वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से चलाएंगे। इस तरीके से हल्का सा एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। थोड़ी सी देर बाद हम इसको चेक करेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही इसको चेक करेंगे। ये अच्छे से पक रही है। इसको ज़्यादा देर तक कवर करके नहीं पकाना है क्योंकि काजू हमारे थोड़े चिकने होते हैं तो इसमें चिपक जाते हैं। प्यूरी अच्छे से पक जाए तो अब हम इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक आपके स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हो। हल्दी और नमक को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको फिर से कवर करके पकाएंगे। 1 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे वापस से। ज़्यादा देर तक इसको कवर करके नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट में ही इसको चेक कर लेना है। अब हम इसमें ये टमाटर, हरी मिर्च और जो लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर।
थोड़ी देर ये अच्छे से पक जाए तो अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। लगभग 1 चम्मच से थोड़ी सी कम ही डालेंगे। अगर किसी को ज़्यादा चटपटी खानी है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी हमारी ये ग्रेवी बनेगी उतनी ही टेस्टी हमारी काजू करी की सब्जी बनेगी। एक बार आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी बनी। मेरे को तो ये काजू करी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी कोई सब्जी अवेलेबल नहीं हो तो मैं ये काजू करी बना ही लेती हूँ। इसको कवर करके पकाएंगे और देखो इसमें थोड़ा थोड़ा घी हमने दिखने लग गया है ऊपर। ऑयल में भी हम ये सब्जी बना सकते हैं वैसे, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको घी में ही बनाती हूँ तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से हमारी ग्रेवी पक जाए तो अब हम इसमें ये रोस्ट किए हुए काजू ऐड कर देंगे। काजू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल, कि ग्रेवी में काजू अच्छे से घुल मिल जाए, अलग से नहीं दिखेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे कि काजू थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। काजू अच्छे से ग्रेवी में थोड़े पकने लग जाएं तो अब हम इसमें ये दूध की मलाई ऐड कर देंगे। मैंने फ्रेश मलाई ही ऐड करी है। आपके पास अगर अमूल वाली जो क्रीम अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी मैंने इसमें क्रश करके कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया तो वैसे भी हर सब्जी की जान होता है, ऐड करते ही सब्जी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। और ये हमारी स्पेशल काजू करी एकदम रेडी है। इसको रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हेल्दी रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।